तो ये जो क्वेश्चन है, जब मैं इसका वीडियो बना रहा था तो पहले मैंने पूरी तैयारी कर ली, और हमारे टाइम पे इसको कपल्स कॉन्सेप्ट करके बोलते थे, और इसका ये जो मेथड है ये थोड़ा सा इनोवेटिव सा है। तो जब मैं वीडियो बना रहा था तो टीम बोली सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, इस जनरेशन को इसी की लैंग्वेज में समझाओ। तो मैंने कहा क्या मतलब? तो ये टाइटल मेरी टीम का ही दिया हुआ है। अब इस टाइटल का क्या मतलब है, जो भी है ये आप लोग जाने कि भैया निब्बा निब्बी सिट टुगेदर। और क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट सिखाएगा जो कहीं भी आपको फंसा सकता है। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ 11 किड्स आर देयर, और जिसमें 3 कपल्स हैं, बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2 एंड बॉय 3 गर्ल 3। ये कपल्स हैं। और ये B4 B5 B6 B7 B8 बाकी जनता है जो कपल्स नहीं है। 5 बॉयज हैं, और इनको हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ वेज, FTNOW मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज निकालने सच दैट एटलीस्ट 1 कपल सिट्स टुगेदर, और दूसरा है एग्जैक्टली 1 कपल सिट्स टुगेदर। तो पहली बार तो ये देखने में लगता है कि हाँ हाँ ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा, और कपल्स यानी निब्बा निब्बी की अगर मर्जी है साथ बैठने की तो कौन रोक सकता है, बैठने दीजिए। तो लोग इसको करने को स्टार्ट करते हैं, और इसी में कुछ थोड़ी सी फॉल्स स्टार्ट होती है। फॉल्स स्टार्ट बताता हूं। फॉल्स अप्रोच, लोग इसमें गैप मेथड ट्राई करते हैं। गैप मेथड काफी लगता है कि जब इनको साथ, कुछ कोई साथ बैठने देना है, बच्चों को साथ नहीं बैठना है, तो गैप मेथड तो हमारा सबसे फेमस अप्रोच है। तो मैं दिखाता हूं गैप मेथड में इशू क्या आता है जब हम यहां पर ट्राई करते हैं। तो गैप मेथड में लेट्स हम एटलीस्ट 1 यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इट इज अबाउट एटलीस्ट 1, कि भाई एटलीस्ट एक कपल साथ बैठ रहा है, उसकी इच्छा है, क्लास में रो लगी हुई है। तो एटलीस्ट 1 का आंसर आप टोटल माइनस नन से ही निकालोगे। तो इसका मतलब पहले आप वो आंसर निकालने की कोशिश करोगे कि कोई भी कपल साथ नहीं है, और उस आंसर को हम बड़े मजे से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और टोटल का आंसर तो बड़ा ही सिंपल है, 11 लोग हैं और 11 के 11 एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं, तो 11 फैक्टोरियल टोटल का तो 11 फैक्टोरियल आ ही जाएगा। टोटल का आंसर तो 11 फैक्टोरियल आ ही जाएगा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो कहते हैं सर बड़ा ही सिंपल काम है, कपल्स को साथ नहीं बैठने देना है ना, तो पहले बाकी ये जो हम जैसी जनता है इसको बिठा दीजिए। तो ये B4 B5 B6 B7 B8 इनको बिठाया जाएगा। तो बच्चा कहते हैं सर इनको बिठा दो, तो टोटल मिला के 5 फैक्टोरियल आंसर आएगा। अब इनके बीच के गैप काउंट कर लो, इसमें कपल्स वाले लोग जाएंगे। तो सर ये कितने गैप हैं? 6 गैप हैं। कपल्स वाले लोग कितने हैं? वो 6 लोग हैं, मतलब 3 कपल, मतलब टोटल मिला के 6 लोग हो गए। तो 6 की 6 जगह अरेंज होंगी, तो मस्त है। उधर 6 जगह, हर एक को एक एक फिट कर दीजिए। तो 6 में से 6 जगह चूज करके उन 6 लोगों को 6 फैक्टोरियल वेज में बिठा दीजिए, चले मामला। सर क्या इशू है? सब बढ़िया तो चल रहा है। इसमें एक इशू है, देखो आपने ऐसे केसेस ले लिए डेफिनेटली कि B1 और G1 को B5 सेपरेट करना है। आई टोटली अग्री, ये वाले केसेस आंसर में होंगे कि B1 और G1 के बीच में कबाब में हड्डी बन के B5 बैठा हुआ है, परफेक्ट। लेकिन आपको पता है ऐसे भी केसेस होंगे जब कपल्स आपस में ही कबाब में हड्डी बने होंगे, यानी B1 और G1 को सेपरेट करने के लिए B2 और G2 भी यूज हो सकता है। देखिए ना B2 G2 एक साथ है, ना B1 G1 एक साथ है। डू यू रियलाइज इस गैप मेथड में वो वाले केसेस काउंट नहीं होंगे कि जब वो आपस में ही इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी कपल साथ नहीं है। आप तो ये इंश्योर कर रहे हो कि बचे हुए लोगों की वजह से कपल साथ नहीं है। व्हाट अबाउट दोस केसेस जब वो आपस में इस तरह का अरेंजमेंट है? मान लीजिए B1 B2 G1 G2 ने तो ये अरेंजमेंट कर लिया, इनमें से इधर क्या होगा? इधर फिर बचा हुआ कपल आ रहा है, तो उसके केसेस लोगे। केसेस लोगे तो केस का मतलब ये क्वेश्चन कम नंबर्स के लिए वैलिड है, बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे, ज्यादा बच्चे होंगे क्लास में, तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये थॉट प्रोसेस आता है। तो इसलिए गैप मेथड इसमें एक फॉल्स अप्रोच है जो हम नहीं लगा सकते। अब जो करेक्ट अप्रोच है उसको जरा समझते हैं। दैट करेक्ट अप्रोच इज एक्सटेंडेड एक्सक्लूजन। आप लोगों ने एक्सक्लूजन पढ़ा होगा PNC में, हम उसका एक्सटेंडेड वर्जन सीखने वाले हैं। एक्सक्लूजन आपने पढ़ा होगा कि ABC मान लीजिए 3 इवेंट्स हैं, जिसको हम इसी चीज को एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट्स हैपन के नाम से डिनोट करते हैं।
उसका आंसर समेशन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए के वेज प्लस बी के वेज प्लस सी के वेज। मैंने यहाँ पे कुछ लगाया नहीं कि नंबर ऑफ वेज या जो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में भी एज इट इज यूज होता है। आप यहाँ पे पी लगा देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग, आप यहाँ पर एन लगा देते हैं तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग आ जाएगा। समेशन ए का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। समेशन ए बी का मतलब क्या होगा, ए और बी मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए का एडिशन करके यहां से सब्ट्रैक्शन करना है, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, इनफैक्ट 3 के लिए क्या आप 4 के लिए भी पढ़ चुके होंगे, एक्सक्लूजन आप अच्छे से जानते हैं। यहीं पर अगर एटलीस्ट 1 की जगह एटलीस्ट 2 की बात हो रही होती है, तो इसी को हम लोग बच्चों ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी ए से डिनोट करते हैं, यानी एटलीस्ट 2 ऑफ द इवेंट्स हैपन, यानी या तो ए और बी साथ में हो रहे हैं, या बी और सी साथ में हो रहे हैं, या सी और ए साथ में हो रहे हैं, ये एटलीस्ट 2 है। और एटलीस्ट 2 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो समेशन ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी होता है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं, और ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसका पैटर्न भी आपको समझाऊंगा कि ये याद रखा कैसे जा सकता है, जो बहुत ईजी है। एग्जैक्टली 1 के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली 1 को बच्चों यूनियन से डिनोट नहीं करते, एक्स से डिनोट करते, बीच में एक्स, एक्स इज द सिंबल ऑफ एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली वन ऑफ दीज इवेंट्स हैपन का आंसर समेशन ए माइनस ट्वाइस समेशन ए बी प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी रहता है। नंबर्स जो आ रहे हैं ये कोफिशिएंट की फॉर्म में, इनसे घबराइए नहीं, अभी मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, आप अच्छे से समझ लेंगे। और एग्जैक्टली 2 में वही ए बी बी सी और सी ए के बीच में यूनियन नहीं आएगा, इस बार एक्स आएगा, और उसका फॉर्मूला ये बनता है। अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप ऐसे सोचिए कि लेट्स से एटलीस्ट 1 का आंसर लिखना है, और कई सारे इवेंट्स हैं, ए बी सी के आगे मैंने डॉट 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 इसलिए लिखा है कि बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट्स हैपनिंग की बात हो रही है। तो उसको आप जानते हैं, समेशन ए माइनस समेशन ए बी प्लस समेशन ए बी सी, और ऐसे चलता जाएगा जब तक सारे इवेंट्स नहीं आ जाते। एग्जैक्टली 1 में क्या होता है, टर्म्स तो यही होती है, बस इधर क्या होता है, कोफिशिएंट्स दूसरे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आया, यहाँ 2 आ गया, यहां पर 3 आएगा, तो ऐसे कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। एटलीस्ट 2 में वापस देखिए, जो कोफिशिएंट्स एग्जैक्टली 1 में आए थे, एटलीस्ट 2 उन्हीं कोफिशिएंट को कॉपी करता है। 1 यहां पे आ गया, 2 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, और ऐसे चलेगा। एटलीस्ट 2 की शुरुआत समेशन ए बी से होगी, और एग्जैक्टली 2 में यहां पे एक्स लगा हुआ है, तो इसमें कोफिशिएंट्स नहीं आ रहे हैं, 1 3 6, मतलब इसके पहले लेवल को इस वाले इसका जो सेकंड लेवल होता है उसको ये कॉपी करता है। अब ये जो कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं, इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका भी आपको बड़ी इजीली सिखा देता हूं, आप घबराइए नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये जादू की तरह से, और हम इसको इस क्वेश्चन में लगा के भी दिखाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस। क्योंकि जब तक आपने ये नहीं किया तब तक आपने एक्सक्लूजन जेई एडवांस लेवल के लिए नहीं किया, आप वो मेंस वाले चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस करके खुश हो रहे हैं। अब इधर देखिए, ये जो कोफिशिएंट्स है बच्चों, इस पास्कल ट्रायंगल से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी ए लिखता है, यूनियन ए डी, बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो ध्यान दीजिए ये दो दो करके लिखा हुआ है, तो शुरुआत तो समेशन ए बी से होगी, फिर उसके बाद समेशन ए बी सी आएगा, फिर समेशन ए बी सी डी आएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब नंबर्स कौन से यूज होंगे, अब ये यूनियन वाला है, यूनियन वाला अगर एटलीस्ट 1 होता है तो यहां से शुरुआत होती है, मतलब वो ये वाले नंबर्स लेता है। एटलीस्ट 2 होता है तो वो ये वाले नंबर्स लेता है। एटलीस्ट 3 होता है तो ये वाले नंबर्स लेता है। ये एटलीस्ट 2 है तो ये कौन से नंबर लेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, और आगे होंगे तो 4 और 5 ऐसे चाड़ी चली जाए। वहीं पे अगर बात एग्जैक्टली की होती है, मान लीजिए अगर मुझे ये लिखना है, एग्जैक्टली वाला लिखना है, तो ध्यान दीजिए टर्म्स तो यही होंगी, समेशन ए बी, समेशन ए बी सी, समेशन ए बी सी डी, टर्म्स तो अभी भी यही होंगी, पर कोफिशिएंट्स कहां से। अब ध्यान दीजिए, जो एग्जैक्टली वाले होते हैं वो सबसे पहली लाइन से नहीं, वो यहां से शुरुआत करते हैं। अगर एग्जैक्टली 1 है तो वो ये वाले नंबर लेगा, एग्जैक्टली 2 है तो वो ये वाले नंबर लेगा, तो ये एग्जैक्टली 2 वाला है तो 1 3 6 10 यूज होगा, तो 1 माइनस 3 प्लस 6, और आगे और टर्म्स होती तो 10 आ जाता। तो जो भी आता है पूरा इस पास्कल ट्रायंगल से आता है, तो पास्कल ट्रायंगल एक्चुअली निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट में हमारी हेल्प करता है, इसको नोट कर लीजिए।
अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से इसमें अप्लाई करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगेगा। आ जाते हैं, जरा देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन था कि 11 बच्चे हैं जिसमें से 3 कपल्स हैं, 5 आम जनता है, एटलीस्ट वन ऑफ द कपल सिट्स टुगेदर, और दूसरा एग्जैक्टली वन ऑफ द कपल सिट टुगेदर। तो पहले एक्सक्लूजन लगाने के लिए हमें इवेंट डिफाइन करने चाहिए कि कौन से इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो देखिए जरा, C1 वो इवेंट है जिसमें B1 G1 ये जो कपल है ये साथ बैठे। C2 वो इवेंट है जिसमें B2 G2 साथ बैठा है, और C3 वो इवेंट है जिसमें B3 G3 साथ बैठा है। 3 ही कपल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ दीज कपल्स आर सिटिंग टुगेदर, तो हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ C1 यूनियन C2 यूनियन C3 चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हैपनिंग। दूसरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली वन ऑफ दीज कपल्स सिट टुगेदर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ C1x C2x C3, यानी दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आप समझ सकते हैं हमें नंबर ऑफ वेज, पहले C1 वाले सारे आंसर्स को ऐड करना होगा, C1 C2 वालों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और C1 C2 C3 वालों को ऐड करना पड़ेगा। कोफिशिएंट्स 1 1 1 रहेंगे, क्योंकि याद रखिए यूनियन में वो पास्कल्स ट्रायंगल की पहली ही लाइन से कोफिशिएंट्स लेता है, और ये एटलीस्ट 1 की बात है तो यहीं से शुरुआत होगा। एटलीस्ट 2 होता तो यहां से होता, एटलीस्ट 3 होता तो यहां से होता। एग्जैक्टली 1 यहां से शुरू होता है, एग्जैक्टली 2 यहां से शुरू होगा, एग्जैक्टली 3 यहां से शुरू होगा। तो यहां पर कोफिशिएंट्स हमारे 1 1 1 ही रहेंगे। अच्छा, इधर इधर भी वापस वही टर्म्स होंगी, समेशन C1 C2 C1 C2 C3, पर कोफिशिएंट्स कहां से लेगा? ये एग्जैक्टली वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वाला सेकंड लाइन से कोफिशिएंट लेगा, 1 2 3 4 ये वाले कोफिशिएंट्स। तो इट विल गिव यू 1 -2 +3। अब इनके आंसर्स निकाल के हम लोगों को फिट करने हैं। अब आंसर्स कैसे निकालेंगे? C1 का क्या मतलब है? C1 मतलब कपल 1 साथ है, बाकियों के बारे में हमें पता नहीं, बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं साथ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो C1 को साथ में 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, और फिर उन पर टेप लगा दीजिए कि अभी साथ में एक बॉक्स में बंद है। तो C1 यानी B1 और G1 साथ में बैठे हैं, वो एक बड़ा बॉक्स बन गया। बाकी कितने लोग हैं? बाकी हैं 9 लोग, तो 9 अलग लोग और ये एक बॉक्स, तो 10 लोग हो गए, तो 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा। तो जब C1 साथ बैठा है उसका आंसर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल होगा, जब C2 साथ बैठा है उसका आंसर भी 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल होगा। या C1 के अंदर कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें C2 भी हो रहा होगा, इसीलिए एक्सक्लूजन लगाना पड़ रहा है। C3 का आंसर वही 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल होगा। अच्छा, C1 C2 का आंसर क्या होगा जिसमें C1 और C2 एक साथ हो रहे हैं? मतलब C1 कपल और C2 कपल एक साथ बैठा है, मतलब B1 G1 भी साथ बैठा है और B2 G2 भी, आपस में चारों साथ नहीं बैठे, वो साथ बैठा है वो साथ बैठा है। तो देखिए, B1 G1 को बिठाने के 2 फैक्टोरियल, B2 G2 को बिठाने के भी 2 फैक्टोरियल, और अब टोटल मिला के ऐसा हो जाएगा, ये कपल 1 साथ बैठा है, ये कपल 2 साथ बैठा है, और साथ में 7 लोग और होंगे, तो टोटल मिला के 9 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो इंटू 9 फैक्टोरियल हो रहा है। जब C1 C2 C3 एक साथ बैठ रहे होंगे तो C1 के लिए 2 फैक्टोरियल, C2 के लिए 2 फैक्टोरियल, C3 के लिए 2 फैक्टोरियल, 3 बॉक्सेस बन गए। बचे हुए कितने लोग? 5 लोग। 5 और 3 बॉक्सेस मिला के कितने हुए? 8, तो साथ में 8 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर, इन आंसर्स को यहां सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। C1 का आंसर ये कितनी बार आएगा? C1 + C2 + C3 विल बी थ्राइस ऑफ C1 C2, ये भी 3 टर्म्स आएंगी, और C1 C2 C3 का आंसर ये डायरेक्टली। अच्छा, वहीं पर यहां पर C1 का आंसर थ्राइस ऑफ 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 का आंसर। ये ध्यान दीजिए, इसके अंदर खुद 3 टर्म्स हैं, ये जो 3 है ये कोफिशिएंट की वजह से नहीं आया। समेशन C1 C2 में 3 टर्म्स होंगी, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, इसके लिए वो 3 है, और सबका आंसर सेम आ रहा है, प्लस 3 टाइम्स C1 C2 C3 का आंसर। सो दिस इज द आंसर व्हेन एग्जैक्टली 1 कपल सिट्स टुगेदर। आप कोई और मेथड लगा रहे हैं, किसी और मेथड से ट्राई कर रहे हैं, आप थोड़ी देर ट्राई कीजिएगा, उसमें कुछ ना कुछ पंगा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना ही पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज होता नहीं है। हाँ, देर आर अदर मेथड्स, फ्यू अदर मेथड्स यू कैन ट्राई, बट आई फील मे बी, मुझे नहीं लगता कि शायद आप उसको कमेंट्स में बता पाएंगे कि सर ऐसे कर पाएंगे। ये बेस्ट तरीका है।
इसमें याद रखिए इस पैटर्न को, एक्सक्लूजन सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी का ही नहीं होता, ए बी यूनियन बी सी यूनियन सी डी का भी होता है, और एग्जैक्टली वन वालों का भी होता है। और ये जो फॉर्मूले ना डिराइव करने भी बहुत आसान है, डिराइव भी बड़े आराम से किए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए आपको एग्जैक्टली वन डिराइव करना है, तो पता है एग्जैक्टली वन कैसे डिराइव होगा? एटलीस्ट वन में से एटलीस्ट टू सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, एटलीस्ट वन में से एटलीस्ट टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका एग्जैक्टली वन आ जाएगा। तो जैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो देखो समीशन ए बी के साथ ट्वाइस हो गया। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये देखो थ्राइस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाता है। एग्जैक्टली टू पता है कैसे आएगा? एटलीस्ट टू माइनस एटलीस्ट थ्री से आएगा। इस तरह से आता है, ये डिराइव भी हो जाता है, पर एग्जाम में डिराइव थोड़ी करेंगे, टाइम थोड़ी लगाएंगे इतना। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, निब्बा निब्बी भी खुश हो जाएंगे, साथ बैठे हैं सब बढ़िया है। अब जिन बच्चों को ये चीज समझ में आई वो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि 20 किड्स हैं जिनको हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज जिसमें एग्जैक्टली दो कपल्स साथ बैठते हैं, एग्जैक्टली दो कपल्स। ध्यान रखिए 4 कपल्स दिए हैं, B1 G1 B2 G2 B3 G3 B4 G4, और 4 कपल्स मतलब 8 लोग, रिमेनिंग 12 लोग बॉयज हैं जो अलग 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 बॉयज हैं। जिन बच्चों को ये समझ में आया वो होमवर्क में इसका आंसर लिखें। टेक केयर, बाय बाय।